Hello friends, this is my new YouTube channel. Please subscribe the channel and like my videos. आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ये एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है अपर लिम का। एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। मतलब ये अगर फ्लेक्सर ही पूछा जाता है तो एक्सटेंसर पूछ लिया जाता है, या फिर लोअर लिम के रेटिनाकुलम पूछ लिए जाते हैं। ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं हम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या होता है कि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मतलब ये वाला कंपार्टमेंट, ये तो फ्लेक्सर रीजन हो गया, ये एक्सटेंसर रीजन हो गया। ठीक है, हम इसको पोस्टीरियर व्यू से भी, ये पोस्टीरियर व्यू से ही दिखेगा। ये हमारे हैंड की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में ये मतलब हैंड का फ्लेक्शन दिखता है हमको। और अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब बैक साइड से हमारा एक्सटेंसर व्यू दिखता है, पोस्टीरियर व्यू दिखता है। ठीक है, ये इसको हम डॉर्सल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या होता है? एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है कि डीप फेशिया होती है। डीप फेशिया वो थिक हो जाती है, थिक होकर वो फाइब्रस बैंड बना लेती है। ठीक है, एक फाइब्रस बैंड बनता है जो कि डीप फेशिया से बनता है। ठीक है, तो यही होता है, इसको हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बोलते हैं। अब हम इसके अटैचमेंट्स देखते हैं। मतलब अटैचमेंट्स में क्या होता है? लेटरल अटैचमेंट होता है, मीडियल अटैचमेंट होता है। मतलब ये तो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई। तो अगर हम इसको यूँ रख लेंगे, तो जैसे कि हम इसको देखते हैं, ये वाला हाथ हो गया, तो ये हमारी मीडियल साइड हो गई। अगर हम फ्लेक्शन से देखें, फ्लेक्सर साइड से देखें, तो ये हमारी मीडियल साइड हो गई, हमारी लेटरल साइड हो गई। अगर हम इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट देखेंगे, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, तो हमारी यहाँ अल्ना आएगी, यहाँ हमारी हमारी यहाँ रेडियस आएगी और यहाँ अल्ना आएगी। ठीक है, ये हमारी मीडियल साइड हो गई और ये हमारी लेटरल साइड हो गई। ठीक है, हमारी अल्ना होती है वो मीडियल साइड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अटैचमेंट्स देखते हैं। तो अटैचमेंट में क्या होता है कि मीडियली देखेंगे और हम लेटरली देखेंगे। वो मीडियली कहाँ अटैच हो रहा है और वो लेटरली कहाँ अटैच हो रहा है। ठीक है, तो लेटरली में देखें, ये तो हमारी लेटरल साइड हो गई, रेडियल साइड, और ये हमारी मीडियल साइड हो गई। ठीक है, तो लेटरल साइड देखें तो हमारी रेडियल बोन है और अल्ना है। ठीक है, तो मीडियली में क्या होता है कि मीडियल हमारी अल्ना होगी, तो मीडियल में अल्ना पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस से जाके ये अटैच होता है और वहीं पे हैंड की जो बोन होती है, ट्राइक्यूटल और पेसिफॉर्म बोन, ये वहाँ से अटैच होकर आता है। यहाँ ट्राइक्यूटल और पेसिफॉर्म बोन होती है, यहाँ से अटैच होते हुए आता है। ठीक है, तो एक्सटेंड करेगा ये रेडियस बोन पे, जो कि लोअर पार्ट पे। अब यहाँ इसका अपर एंड हो गया, यहाँ इसका लोअर एंड हो गया, तो लोअर एंड पे ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अटैच करेगा। तो हम इसके अटैचमेंट देख लेते हैं। जो लेटरली अटैच होता है वो लोअर पार्ट पे होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। ठीक है, रेडियस बोन में एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके लोअर पार्ट में। मतलब रेडियस के, हम इसको इतना याद रख सकते हैं, लोअर पार्ट पे, रेडियस के लोअर पार्ट पे ये अटैच होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्सटेंड होता है और ये अल्ना बोन पे जाके लगता है। ठीक है, अल्ना बोन पे मीडियली क्या अटैचमेंट होते हैं इसके? स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, पेसिफॉर्म बोन और ट्राइक्यूटरल बोन। ठीक है, ये हैंड की बोन होती है और ये हमारी अल्ना की बोन होती है, अल्ना से अटैच होती है। लेटरली में तो यही है कि वो रेडियस के लोअर एंड पे आके ये रेटिनाकुलम आके लगता है। ठीक है, मतलब बैंड बनाता है। तो हम आगे बात करेंगे इसके रिलेशंस की। तो क्या होता है कि, मतलब पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, या हम उसको सेप्टम भी कहते हैं, सेप्टे ही बनाते हैं वो रेटिनाकुलम, जो कि एक्सटेंड करता है रेडियल और अल्ना तक। ठीक है, तो ये सेप्टम बनाएगा, जिसकी वजह से 6 कंपार्टमेंट, ये रेटिनाकुलम 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 कंपार्टमेंट हो गए, ये सेप्टे हो गए, ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, और ये वाला आपको ये हो गया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ठीक है, ये वाला ये बैंड हो गया फाइब्रस बैंड, जो कि डीप फेशिया थिक हो जाती है, जिससे ये बैंड बनता है। ठीक है,
तो ये हो गया, इसमें है ना 6 कंपार्टमेंट हो गए। और नंबरिंग भी हम कैसे करते हैं, नंबरिंग हम लेटरल साइड से करते हैं, लेटरल टू मीडियल जाएंगे। मतलब लेटरल में क्या होगा, लेटरल मतलब रेडियस की तरफ से हम 1 2 3 4 5, हम अल्ना की तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम रेडियस वन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 कंपार्टमेंट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, नंबरिंग तो हमारी लेटरल टू मीडियल ही होगी, लेकिन मैं आपको मीडियल से समझाऊंगी, मतलब जिससे हम अच्छी तरह से इसको याद कर सकें। ठीक है, तो ये इसके कंपार्टमेंट और कंटेंट्स पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले मैं डायग्राम से समझा देती हूँ। ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगर मतलब ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो क्या होता है कि हाँ, अब हम कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। कंपार्टमेंट में मैं आपको 6 से, वैसे तो आप नंबरिंग रेडियस से ही मतलब मीडियल टू वो लेटरल टू मीडियल ही करेंगे, लेकिन मैं आपको 6 से समझा रही हूँ ताकि वो ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है 6 कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होती है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस ये बिल्कुल मीडियल की तरफ अल्ना आती है ना, अल्ना आती है। तो हमें ये एक याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे कौन सा टेंडन आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट और फोर्थ कंपार्टमेंट में 2 टेंडन्स होते हैं, और बाकी कंपार्टमेंट में केवल एक टेंडन होता है। ठीक है, 1 टेंडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 टेंडन प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं 6 कंपार्टमेंट से। 6 कंपार्टमेंट में क्या होता है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। देखिए, एक्सटेंसर तो सब में लगेगा, जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में सारी फ्लेक्सर मसल्स थी, फ्लेक्सर टेंडन थे, इसलिए इसमें भी एक्सटेंसर मसल्स आएंगे और एक्सटेंसर के टेंडन्स मतलब आएंगे। ठीक है, तो हम अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होता है कि ये मीडियल साइड हो गई। मीडियल साइड कौन सी होती है, अल्ना बोन आती है, तो इससे हम याद रखेंगे एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 कंपार्टमेंट। अगर हम 5th कंपार्टमेंट में आए, 5th कंपार्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ टेंडन, ये जो टेंडन होता है वो लिटिल फिंगर तक जाता है, तो लिटिल फिंगर को हम डिजिट्स बोलते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। ठीक है, इस टेंडन का क्या नाम होगा, एक्सटेंसर तो हर एक में आना है क्योंकि हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ये लिटिल फिंगर तक जाता है ये टेंडन, तो फिर इससे हम याद रख सकते हैं कि इसमें एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई टेंडन आएगा। अब हम आएंगे 4th कंपार्टमेंट में। 4th कंपार्टमेंट में क्या होता है कि एक निमोनिक है हमारे पास, दीपा, मतलब ये EEPA वाला नहीं, ये है सिंगल आई वाला दीपा। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे, हमारे पास इसमें 4th वाले में 2 टेंडन्स होते हैं और एक आर्टरी होती है, एक नर्व होती है। तो एक्सटेंसर तो हमको लगाना ही लगाना है। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम में ये वाला टेंडन हमारा, एक टेंडन हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक टेंडन हो गया हमारा एक्सटेंसर इंडिसिस। तो दीपा का डी हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम और आई से हो गया एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, और पी से हो गई हमारी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व हो गई हमारी, ये इंट्रोशियस नर्व हो गई, और एक हो गई हमारी ए से हो गई हमारी एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। देखिए, ए से हम याद रखें, मतलब ऐसे कन्फ्यूजन होता है ना कि पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी लिखें कि नर्व लिखें, तो है ना, तो मतलब आर्टरी में ना एंटीरियर आएगा, ए से आप याद रख सकते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, मतलब इसमें पोस्टीरियर नहीं आएगा, ए मतलब AA आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो पी वाले में ना नर्व आएगी, ए वाले में आर्टरी आएगी। ठीक है, तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस ये नर्व हो गई और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी हो गई। ठीक है, तो अगर हम 3rd की बात करें, 3rd तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 2nd की बात करते हैं, क्योंकि 1st और 3rd का एक रिलेशन है, वो मैं आपको मतलब उससे ईजी रहेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम 2nd पढ़ेंगे। 2nd में पढ़ेंगे कि ये अब है ना रेडियस बोन से अटैच है, तो जैसे यहाँ पे अल्नारिस आ रहा था, अल्ना बोन से अटैच था, तो अल्नारिस के रिलेशन मतलब अल्ना के रिलेशंस आ रहे थे, है ना। अब हम रेडियस बोन से अटैच है, तो यहाँ पे थोड़ा रेडियल
रेडियल के वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएगी, ठीक है। तो एक्सटेंसर कार्पाई, यहाँ पे जो सेकंड कंपार्टमेंट में होते हैं वो दो टेंडन होते हैं, जिसमें कि होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रेविस और लॉन्गस आपने मतलब ये दोनों साथ ही ज़्यादा सुने होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करने में इजी भी रहेगा। एक्सटेंसर कार्पाई तो दोनों में आ रहा है, रेडियलिस भी दोनों में आ रहा है, ब्रेविस और लॉन्गस आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगर हम फर्स्ट कंपार्टमेंट और थर्ड कंपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड में, कि ये आपने सुनी होगी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स सुना होगा, उसकी मसल्स होती हैं, ठीक है। मसल्स होती हैं, उसमें 3 मसल्स होती हैं, 3 मसल्स होती हैं जो कि, तो यहाँ पे हम जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की जो मसल्स होती हैं, स्नफ बॉक्स की जो मसल्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, APL, EPB और EPL, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स साथ आएंगी और ये हमारी आएगी थर्ड कंपार्टमेंट में, थर्ड कंपार्टमेंट में आएगी और ये दोनों मसल हमारी साथ आएंगी, डेट इज़ फर्स्ट कंपार्टमेंट में आएगी, है ना। तो आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी में बात कर लेते हैं। थ्योरी में बात करेंगे वही है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि डीप फेशिया जो होती है, डीप फेशिया थिकन टू फॉर्म फाइब्रस बैंड, डीप फेशिया थिक होकर फाइब्रस बैंड बना लेती है, जिसको हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहते हैं, है ना। और फिर इसके अटैचमेंट्स आते हैं। अटैचमेंट्स में लेटरल अटैचमेंट, मीडियल अटैचमेंट, वो है ना लेटरल टू मीडियल, मतलब वो पूरा एक्सटेंड करता है रेटिनाकुलम, जो बैंड होता है हमारा वो एक्सटेंड करता है, जो कि है ना लेटरली वो अटैच होता है लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस से, और मीडियली अटैच होता है वो अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस से और हैंड की जो पिसिफॉर्म और ट्राइगेट्रल बोन होती हैं उनसे, ठीक है। और कंपार्टमेंट इसमें होते हैं, वो जो रेटिनाकुलम होता है वो सेप्टी बनाता है, सेप्टी बना के वो उसको 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जैसे कि ये 6 कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है। उसमें ना कंटेंट होता है, उसमें मतलब टेंडेंस होते हैं, आर्टरीज, नर्व्स होती हैं, तो वही कंटेंट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने सही कर दिया। हाँ, तो वही कंपार्टमेंट में और कंटेंट हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो हमारी नंबरिंग होती है लेटरल टू मीडियल, जैसे लेटरल की तरफ से 1 2 3 4 5 6 अल्ना तक जाएगी, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे 6 नर्व से, ताकि 6 कंपार्टमेंट से, ताकि हमको मतलब लर्निंग में ईजी रहे, ठीक है। तो क्या होता है 6 कंपार्टमेंट से, वही अल्ना से अटैच है, तो अल्ना से अटैच है, डेट इज़ मीडियल साइड, ये हमारी मीडियल साइड हो गई और ये हमारी लेटरल साइड हो गई, है ना। तो अल्नेरिस टर्मिनोलॉजी आ जाएगी इसमें, डेट इज़ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, एक्सटेंसर हर एक में लगेगा, ठीक है। और 6 में अगर हम आएंगे, 6 वाले में एक टेंडन होता है, डेट इज़ एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। डिजिटाई मिनिमाई मतलब ये हमारी लिटिल फिंगर पे जाती है, तो लिटिल फिंगर पे तो उनको हम डिजिट्स ही बोलते हैं, मतलब आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो मतलब उसके हिसाब से हम इसमें लिख देंगे एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, मतलब ये केवल लर्न करने के तरीके हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में 4 कंटेंट आएंगे हमारे, इसमें 2 टेंडन आएंगे, एक नर्व आएगी और एक आर्टरी आएगी, जिसको हमने दीपा एक निमोनिक दिया है। इसमें EPA नहीं है, इसमें सिंगल आई है, ठीक है। तो डिजिटोरम हो जाएगा D फॉर डिजिटोरम, वो I फॉर इंडिसिस, और है ना जो इसमें नर्व आएगी और आर्टरी आएगी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। फोर्थ कंपार्टमेंट में ये हमारा हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडिसिस, और आर्टरी पे मतलब एंटीरियर ए से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें नर्व हम पोस्टीरियर में लिखेंगे, क्योंकि ए और ए हम आर्टरी, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व,
ठीक है। तो हम सेकंड और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड कंपार्टमेंट देखेंगे। सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होता है, कौन सा कंटेंट आता है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। लॉन्गस और ब्रेविस आप हमेशा साथ सुनते होंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियल मतलब ये रेडियल बोन से अटैच है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसमें रेडियालिस आना है। तो ये तीनों वर्ड्स तो सेम है, हमें लॉन्गस और ब्रेविस याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट और थर्ड कंपार्टमेंट पे। फर्स्ट और थर्ड कंपार्टमेंट में क्या होता है कि APL हमारी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की 3 मसल्स होती हैं, तो वही हम इसमें टेंडन के नाम लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, APL, EPB और EPL, ठीक है। तो ये जो APL और EPB तो हमारी फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाएगी। आप ऐसे याद रखना APL EPL और उसके बीच में आ जाएगा EPB, ठीक है, EPB आ जाएगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। और लेकिन है ना APL और EPB तो हमारी फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाएगी और EPL हमारी थर्ड कंपार्टमेंट में। तो ये हमारे 2 टेंडन हो गए फर्स्ट कंपार्टमेंट के, APL और EPB, और हमारी थर्ड कंपार्टमेंट में हो गया EPL, ठीक है। ये अब मतलब अभी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ ये था हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पे एक लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।